मैं अपने खेत में पानी, जाओ यहाँ से वापस जाइए, यहाँ सुबह को जाएगा जाओ। लेकिन जब अगले दिन वो व्यक्ति अपने खेत पे वापस आके देखता तो उसके पूरे खेत में पानी था। तो ऐसी सिद्ध आत्मा है। और लोग इस बारे में मानते भी, वो यहाँ पूजन भी करने आते हैं। जब बड़े त्योहार होते हैं, दीपावली होली वगैरह पे, यहाँ पूजन भी करते हैं लोग। इस वृक्ष की बहुत महत्वता है। और ये भी कहा जाता है कि इस पीपल का एक पत्ता जो है, अगर आप अपने पास रखते हैं तो वो कभी आर्थिक दृष्टि से परेशान नहीं होती। अभी हमारे ये किला प्रेक्षितगढ़ के रहने वाले भक्त हैं, थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे जी? जो ये हमारी प्राचीन धरोहर है, इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। और जो हमने मंत्रालय में इसको भेजा हुआ है, इसका प्रस्ताव, हाँ, इसमें इसमें हम ध्यान यहाँ पे लगा रहे हैं। जो हमारी कमेटी है, अखिल विद्या समिति है, उसका हमारा प्रयास है कि हम चारों तरफ इसके जो हमारी धरोहर है उसको संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। उसको हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। और जनता का रुझान भी बना रहे हैं कि जन जागरूकता अभियान चला करके कि ये हमारा यहाँ पे ये इसमें सफाई की तरफ हम ध्यान दें। लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक ये जगह जो हमारी विलुप्त हो चुकी थी, जनता की जानकारी में नहीं थी, वो हमने खोजबीन करी इसकी। और खोजबीन करने के बाद में हमने जो है उसको उसकी तैयारी कर रहे हैं। मंत्रालय में हमने को लिख के भेजा। यहाँ से हमने 14-16 स्थान हमने चिन्हित करके भेजे। अच्छा, किला प्रेक्षितगढ़ में 14 स्थान प्राचीन काल हैं, महाभारत कालीन और महाभारत कालीन, और ये आपका जो है, हाँ जी, रामायण कालीन। तो इसमें हम वहाँ पे जो मंत्रालय में जा कर के मिले। महेश शर्मा जी हैं जो हमारे पर्यटन मंत्री थे, उनको हमने 16 के 16 स्थान वहाँ पे फाइल बना करके दी। उन्होंने वहाँ पे हमारे 7 स्थानों पर टिक लगाया कि पहले चरण में आप ये 7 स्थानों पर काम करा लें। अच्छा, यहाँ आपके किला प्रेक्षितगढ़ में ये मांडरक ऋषि के अतिरिक्त और भी स्थान है कोई? हाँ, यहाँ पे जो है आपका, हमें वहाँ लेकर के चलिए, हम वहाँ दर्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे गोपेश्वरनाथ का मंदिर है, वहाँ पे नज़दीक ही पड़ता है। देखिए गुरुजी, हमारे बीच में ये अर्जुन त्यागी जी हैं और विक्की जी हैं, भाई साहब हैं, दीपक जी हैं। ये सभी लोग मिलकर ये जो गोपेश्वर मंदिर है, इसकी व्यवस्था में साफ सफाई, सारे सौंदर्यकरण में व्यवस्था पूरा सहयोग करते हैं। यहाँ अभी इसका सौंदर्यकरण किया गया है, नगर पंचायत से भी किया गया, साथियों के साथ भी गया है, और सबने मिलकर इसको बहुत सुंदर, ये परिचितगढ़ का हम सबका एक सपना था कि हम एक रोल मॉडल तैयार करें कि जहाँ को देख कर और स्थल तैयार सुंदर होंगे। तो सबसे पहले जो प्रस्तावित हुआ था कि हम गोपेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण रात को रुके। तो इसलिए हमने प्रयास का सबसे पहले यहाँ लक्ष्य रखा है कि इसको सबसे पहले ऐसा बना दो रोल मॉडल, इसको देखो और इस तरह से जाएंगे। तो ये एक हमारा रोल मॉडल है। बाकी स्थल भी इसी तरह के सौंदर्यकरण में आने हैं। तो पर्यटन विभाग को इसके नक्शे वगैरह सब कुछ बना के भेज दिए गए हैं। इसी आधार पर गंगा सरोवर का सौंदर्यकरण होना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। पहले देख ले फिर रिकॉर्डिंग करी। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, या उधर आ जाओ सामने आप। लो इधर आ गए। हाँ, सामने सब आ जाएंगे। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम करम बंधन। ये वही स्थान जो भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध की संधि के लिए हस्तिनापुर जा रहे थे, तो एक रात इसी स्थान पर उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। और गुरुजी यहाँ ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग उन्हीं के द्वारा स्थापित है। इसका पूजन भगवान कृष्ण जी ने किया था। और
इसी के साथ जहाँ उन्होंने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था, एक माता कात्यायनी, जिनको ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, वैष्णो देवी का वो कात्यायनी देवी को वहाँ जा यहीं से एक ऊंचा स्थान है, वहाँ उन्होंने स्थापित किया था, तो वो भी मंदिर यहीं मौजूद है। तो ये शिवलिंग इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर शिवरात्रि पर 2 शिवरात्रि होती है, दोनों शिवरात्रि पर यहाँ बहुत अच्छा मेला आयोजित किया जाता है। और यहाँ तो ये का जैसे ये दर्शन हो रहे हैं, ये कुदरती है जी, अच्छा ऐसी। कुदरती है। ये ऐसी है। ये जो मतलब जल के ये अपने जल आप ही ऐसा होता है। पत्थर ऐसा होता है, ये जो पुराना पत्थर होता है, ये जल चढ़ चलते गलता है, तो ये पहचान पड़ती है कितना साल प्राचीन है इसका, ये पहचान हो। ये गड्ढे जो होता है ना, गड्ढे जो है कम से कम 4000 बार इस पे जो है जैसे वो हाँ। तांबे की वो होती है ना, वो चढ़वाने की बात थी, फिर वो थोड़ा सा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि जी अभी जो है रहने दो, थोड़ा और बाद में देख लेंगे सर, इस वजह से वो कैंसिल कर दिया। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित किया गया है। एक विशेषता है, कोई भी पत्थर जो होता है, जो इस तरह के पत्थर होते हैं, जो शिवलिंग वाले होते थे, ये 4000 साल के बाद स्वतः ही अपने आप ही उतरना शुरू होता है अपना, ये पहली शुरुआत होती है। उसके बाद जो है 7000 साल और उसके बाद 9000 साल बाद जो है इनमें जो है गड्ढे भी पड़ने शुरू होते हैं। ये सभी पत्थरों की विशेषता होती है। ये शिवलिंग अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ पर माइक- और माइक यहाँ ऊपर ले लो। यहाँ पर और भी दर्शन करने। हाँ, यहाँ और भी स्थान है। एक प्राचीन गुफा है जहाँ से हस्तिनापुर और श्रृंगी ऋषि आश्रम और सभी मंदिरों पे इंद्रप्रस्थ combined स्थलों किया का, ये स्थलों का आने जाने का स्थान है। तीनों चारों मंदिर हैं, गंगाधार, जी कात्यायनी देवी मंदिर और आपका श्रृंगी ऋषि आश्रम, तीनों तीनों स्थान पे थी। मिलते हैं। कंबाइन होने के बाद में सिर्फ हस्तिनापुर जाती थी। उसी काल के आज भी इतिहास को दोहरा रहे हैं। यहाँ एक इमली का वृक्ष और यहाँ जो प्राचीन एक बाग है, पीछे बगीचा है, वो सब यहाँ की विशेषता को दर्शाता है। और यहाँ एक प्राचीन गुफा जिसका वर्णन कई हिंदी साहित्य में भी मिला है। यहाँ की गुफाएं 3 स्थानों में बटी हुई हैं। पहली जो हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ, दूसरी गुफाएं यहाँ के जो जितने भी ऐतिहासिक स्थल है उनसे संबंधित हैं, और तीसरा जो यहाँ के प्राचीन स्थलों को और श्रृंगी ऋषि आश्रम और नवलदेव को एक सीत जू में जोड़ती है। तो 3 सीरीज की यहाँ गुफाएं हैं, और हमने केंद्र सरकार से मांग भी की है कि हमारी अगर प्राचीन गुफाएं खुल जाएं तो हम मानते हैं कि ये परीक्षितगढ़ जो है विश्व पर्यटन पटल पर पहुँच सकता है। तो इसके लिए माननीय पर्यटन मंत्री भारत सरकार ने हमें सहयोग का वादा किया है कि जल्दी इनमें जो है इनका निरीक्षण करके इन्हें खोला जाएगा। अभी एक गुफा का हमने कोशिश की है कि रोल मॉडल हमारे परिसर में बने, तो वो एक सौंदर्य करने का प्रयास किया गया है। और आपको बताएं कि जो स्थान है यहाँ पर कितने ही ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। आपको बताएं कि ये जो परीक्षितगढ़ है, ये उससे पहले यानी राजा परीक्षित से पहले इस नगर को हम वृक्ष स्थल के नाम से जानते थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सबसे पहले बात आई कि इंद्रप्रस्थ, जिसके कारण युद्ध हुआ, राजा परीक्षित ने वेद व्यास जी से कहा कि मैं यहाँ से राज नहीं करना चाहता क्योंकि इसके कारण युद्ध हुआ। अब हस्तिनापुर राजा परीक्षित ने 1 वर्ष राज किया। 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में उन्हें लगा कि जो मन को संतुष्टि होनी चाहिए, जो कुछ लाभ होना चाहिए जनता को, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वेद व्यास जी ने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि मैं यहाँ से भी राज नहीं कर पा रहा हूँ। तो वेद व्यास जी ने बताया कि इसका कारण सिर्फ एक है कि हस्तिनापुर को द्रौपदी का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण जो है यहाँ पर तरक्की का कोई साधन इस समय नहीं बचा है, विकास न होने का विकास न होने का कारण। तो उन्होंने ये बताया, तो उसमें क्या है, तो ऐसा किया जाए कि एक क्षेत्र में कोई भी ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ ऋषि मुनियों ने सैकड़ों सालों तक यज्ञ किया हो। तो वो एक ऐसा स्थान ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि एक वृक्ष स्थल नाम का स्थान है जहाँ ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, तप करते हैं और अपने पूरी जीविका वहीं व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर कितने ऋषियों के तो आश्रम थे और कुछ ऋषियों के यहाँ आश्रमों की शाखाएं थी। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती भी, स्वामी जो नित्यानंद जी, करुणा सागर जी और याज्ञवल्क्य जी, नंदा ऋषि जी, सैकड़ों ऋषियों ने यहाँ अपने तपस्या करके इस स्थान को पवित्र बनाया। आज भी बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि तपस्या करने यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं।
और यहाँ उनके रहने के लिए भी यहाँ व्यवस्था बनाई हुई है कि ताकि जो है यहाँ रहा जा सके। और इस स्थान की पवित्रता है। फिर राजा परिषद ने क्या करा कि यहाँ पर अपना एक पहले तो एक जो गेस्ट हाउस टाइप व्यवस्था होती थी, यानी अतिथि गृह इस तरह का बनाया। और उसके बाद राजा परिषद को यहाँ लगा कि सुकून है, तो उन्होंने अपना महल यहाँ बनाया और एक यहाँ अपनी राजधानी निर्धारित करी। और परिषदगढ़ से पूरे विश्व पर उन्होंने 64 वर्ष राज किया। ये साहित्य से प्राप्त हुआ है। तो ये गुफा दिखाई दे रही है भगवान, हाँ जी, ये बाबा गुफा है, नित्यानंद आपको जी गुफा की। दिखा देते हैं। नित्यानंद जी ने इसमें तपस्या करी थी, यहाँ आम के पेड़ के लिए जैसे आए थे उन्होंने, जैसे फोटो ले रहे थे अपनी सेल्फी, जी जी। तो इस तरीके से फोटो लिया उन्होंने। अच्छा तो उनको एक यहाँ पे इस पेड़ पे, इमली के पेड़ पे जी। एक आकृति जो है फोटो में आई, बाल बढ़े हुए, अच्छा दाढ़ी, सफ़ेद उनका वो कुर्ता चोला है, अच्छा वो हल्की सी एक फ़ोटो में आई। अच्छा अब वो उसको करते हुए कल फिर आए फ़ोटो खींचने, जी उसकी वजह से, लेकिन वो उन्हें फिर नहीं दिखाई दी। तो वो कल फिर हमें उन्होंने दिखाया था, तो हमने ये 2-4 लड़के थे, हमने इनसे कहा कि भी वो फ़ोटो लेना इनसे। वो हालांकि फ़ोटो नहीं दे गया, पर फिर भी हम कोशिश इसमें है कि वो हमें फ़ोटो मिल जाए किसी तरीके से, कि हमारे यहाँ उसका अच्छा वो मिलेगा। हम यहाँ जैसे इसकी किताब वगैरह छपवाते हैं इसकी। कोई साहित्य पर किला प्रक्षितगढ़ का। हाँ हाँ, उसमें तिथि वगैरह भी हैं। और परिषदगढ़ जो का इतिहास जो होता सभी है। का जानकारी है उसकी, तो उसी में ही हम उसकी जैसे यहाँ पर अनेकों पक्षी बैठे हुए हैं, तो इसके विशेषता कुछ आप बताइए। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि इसके जो इसके दीवार के पीछे का क्षेत्र है, वहाँ के फल खट्टे होते हैं, और जो इसके अंदर का क्षेत्र है उसमें जो है मीठे फल होते हैं। ये इसकी विशेषता है। और इसी स्थान पर स्वामी नित्यानंद जी ने तपस्या की है, और कितने ही ऋषि मुनि यहाँ आए, उन्होंने इस स्थान को पवित्र बनाया। और आज भी पुण्य आत्माएं जो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी आत्माओं का कहीं ना कहीं किसी न किसी मौजूदगी यहाँ प्राप्त हुई है। कि जैसे अभी भैया ने बताया कि हाँ, अभी सेल्फी में, इससे पूर्व भी कई लोगों ने हमें बताया, उन्होंने बल्कि फ़ोटो भी हमें दिखाए थे कि ये देखिए यहाँ पे ऐसा छाया दिखा है, यहाँ पे ऐसा छाया दिखा है। ये इस तरह की चीज़ें कई जगह, जैसा अभी मैंने बताया बांडा ऋषि आश्रम में आपने देखा कि वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि वो लालटेन लेकर घूमते हुए मना कर दिया। तो इस तरह कई चीज़ें जो है परिषदगढ़ में मिलना एक स्वाभाविक सी बात है। वहाँ पर विराजमान स्वाभाविक सी बात दिखती है। ये काफ़ी लोगों ने आप बता चुके हैं कि आज भाई साहब बिल्कुल नया वर्णन सुनने को मिला है। उससे पूर्व काफ़ी लोग बता ये चुके परसों लेंगे। हैं। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि हमारे जो प्राचीन गुफा है, जहाँ से कृष्ण जी भी इसी गुफा से, इस रास्ते से हस्तिनापुर पहुँचने वाले थे, एक रात्रि यहीं रुके हैं। और यहाँ के जो स्थानों पर उन्होंने जो है पूजा भी की है। एक नहीं, कई स्थान है जहाँ उन्होंने पूजा की है। तो ये कुआं जो प्राचीन ही है जी, ये कुआं उसी प्राचीन काल का है। और जहाँ पर भगवान पहुँचे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक छाप जरूर छोड़ी। जैसे यहाँ रुके तो उन्होंने अपना शिवलिंग स्थापित किया, कात्यायनी देवी में माता कात्यायनी का पूजन किया। और गंधार पे गए तो वहाँ 2 वृक्ष वहाँ मौजूद, यानी जहाँ भी वो पहुँचे हैं परिषदगढ़ के स्थलों पर, वहाँ कुछ ना कुछ अपना अंश जरूर छोड़ कर गए। नहीं, वो मैंने बता तो दिया था। वो